तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। ठीक है, यानी कि एमएल अग्रवाल की बुक से जो हमने एग्जांपल वाला लेक्चर बनाया था, एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करने वाला, उसका सेकंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, देखो आज के इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, इसके पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 से, और इसमें 22 एग्जाम्पल्स हैं, उन सभी को आज कवर करेंगे इस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन क्या है। इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये पहला हमारे पास है, सेकंड है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक समझ में नहीं आती है उनके लिए ये लेक्चर है। जिनको समझना है अच्छे से वो पढ़ सकते हैं, क्लास 9 का टॉपिक है तो अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और गिवन क्या है, tan a इज इक्वल 1/√3। ठीक है, तो 10 में क्या होता है, हमने देखो यहाँ लिखा 10 और 10 का वैल्यू क्या है, 1/√3 है। तो यहाँ पर 10 में जो ऊपर वाला होता है वैल्यू उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास 1 है तो इसको हम केवल x लेट कर सकते हैं और इसको √3x है ना। तो यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 था तो ये k हो गया और ये √3k हो गया है ना। तो हमको परपेंडिकुलर और बेस तो पता है, लेकिन यहाँ पर हाइपोटेनस नहीं पता है। हाइपोटेनस मिल जाएगा तो यहाँ पर कॉस साइन कॉस और कॉस साइन जो भी है जिनके वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट एंगल की भी बात करी गई है। साइन ए है, कॉस सी है, कॉस ए है, साइन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ए हमारे पास ये है और सी हमारे पास ये है। इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा। इतना तो आपको क्लियर है ना। ठीक है, अब देखो इस फिगर के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो वहाँ पर क्या है, हमारे पास ए सी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो गया। अब ए सी का वैल्यू तो हमको पता है नहीं है, फाइंड करना है। ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू √3k है। तो यहाँ पे √3k का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर k का स्क्वायर हो गया। ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3k स्क्वायर आएगा। यहाँ पर सिर्फ k स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो 4k स्क्वायर। 4k को हम 2k का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल 2k स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ए सी इज इक्वल 2k आ गया। यानी कि हमारे पास जो हाइपोटेनस है उसका वैल्यू क्या आ गया, 2k आ गया। ये हमारे पास आ गया। अब हमें जो जो चाहिए उसका वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक, देखो साइन ए, ठीक है, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी वही चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो हम क्या करना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, इन चारों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एंगल ए की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, और बेस होगा ये, हाइपोटेनस होगा ये। ठीक है, तो देखो साइन ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए क्या है, ये है, और हाइपोटेनस क्या है, ये। तो k/2k, k/2k कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये साइन ए का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से जब कॉस ए का वैल्यू निकालोगे तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस यहाँ पर क्या है, √3k है और हाइपोटेनस ये है। तो √3k/2k, k से k कैंसिल, √3/2, ये आ गया वैल्यू कॉस का। साइन ए कॉस से आ गया, वैसे साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे। अब साइन सी हमारे पास ये वाला सी एंगल ये है ना, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, √3k है। साइन में होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि √3k/2k, √3k/2k, k से k कैंसिल, √3/2 आ गया। अब कॉस सी की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये होगा। ठीक, बेस क्या है, k और हाइपोटेनस है 2k, तो k/2k, तो k/2k कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। ठीक, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी के वैल्यू आ गए। अब क्या करोगे, अब हमारे पास पहला जो क्वेश्चन था वो है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो यहाँ पर नोट किया। अब साइन ए का वैल्यू क्या है, 1/2 यहाँ पे रखा। कॉस सी का वैल्यू क्या है, कॉस सी का वैल्यू 1/2 यहाँ पर पुट करो, प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या है, √3/2 ये है, और साइन सी का वैल्यू क्या है, √3/2 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 और नीचे 2 2 4, √3 का √3 में मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और 2 2 4, ये हो गया। यहाँ पर आ गया 1/4 प्लस 3/4, दोनों में एलसीएम लोगे 4 का, तो ये दोनों के बेस सेम है तो ये क्या डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, यानी कि 1 + 3 हो जाएगा। 1 + 3 = 4, 4/4 कैंसिल होके 1 आ गया। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। और जो सेकंड वाला था कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी यहाँ रख दिया। कॉस ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो कॉस ए का वैल्यू √3/2 है, यहाँ रख दिया। ठीक है, अब क्या है कॉस सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1/2 रख दिया। माइनस, यहाँ पर माइनस है ना, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास देखो माइनस दिया गया है, माइनस है। साइन ए का वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे इंटू √3/2, किसका वैल्यू है, साइन सी का। साइन सी का वैल्यू √3/2 यहाँ पुट कर दिया। ये माइनस बीच में है, ध्यान रखना,
यहाँ पर मल्टीप्लाई √3 का 1 में कराओगे तो 1/2 तो √3/4 हो गया, माइनस यहाँ पे भी √3 का मल्टीप्लाई 1 में और 2 का 2 में 4 तो √3/4 आ गया। क्योंकि ये √3/4 प्लस का है और ये √3/4 माइनस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, और पहले वाले का क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस तरीके से था। देखो क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारा इजिली हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें भी देख लो क्या करना है। इसमें कह रहा है कि इन दी एडजॉइनिंग फिगर PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल कहाँ पर है, क्यू पर है। तो राइट एंगल इस कहाँ पर है, इसका क्यू पर है, एंड QR इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। QR की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पर रेशियो नहीं गिवन है, यहाँ पर लेंथ गिवन है। ठीक, एंड PR माइनस PQ इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। ठीक है, PR माइनस PQ इज इक्वल क्या है, 1 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, इसका और इस वाली साइड का, इस वाली साइड का और इस वाली साइड का डिफरेंस हमको 1 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P एंड सेक P। देखो साइन P और सेक P का मतलब है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमको पता होने जरूरी है। इन दोनों की जब तक हमको साइड की लेंथ नहीं पता होगी तब तक हम कुछ भी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो करोगे कैसे इसको, हमको इन दोनों में तीनों की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन एक लेंथ पता और इन दोनों का डिफरेंस पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है PR, हाइपोटेनस हमारे पास PR है ना, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल QR प्लस QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया यहाँ पे। अब QR का वैल्यू तो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। अब PQ जो है उसका वैल्यू हमको नहीं पता है, हम क्या करेंगे, इस PQ को उठा के इधर भेज देंगे। ठीक है, देखो इस बुक में अलग तरीके से बताया गया, हम अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो हम इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं पेपर पर, देखो कॉपी पेपर पर कैसे होगा। देखो हमारे पास जो फिगर गिवन है वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास PQ और R है। हमको एक चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या है, PR माइनस PQ। ठीक है, PR माइनस PQ इज इक्वल 1, ये है। ओके, अब देखो इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और QR 5 है ना, तो हमको ये दोनों साइड की लेंथ पता करनी है। कैसे पता करेंगे, जब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी यहाँ पर, PR का स्क्वायर इज इक्वल QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो करना क्या है हमको, ये जो गिवन था हमको इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, है ना। PR का वैल्यू नहीं पता है, QR का वैल्यू 5 है, तो PR यहाँ पर रखो, PR का स्क्वायर, ये जो PQ है इसको इस तरफ ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, PQ का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर QR की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पर रख दो 5 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो क्या करोगे, PR का ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, ये होता है A प्लस B और A माइनस B, यानी कि PR माइनस PQ। ठीक है, तो ये A प्लस B A माइनस B के फॉर्म में हो गया। इक्वल में क्या है, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम लोग हेल्प ले लें यहाँ पर, तो PR माइनस PQ का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर PR माइनस PQ आया, उसकी जगह क्या रख दोगे, 1। जब इसकी जगह 1 रख दोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा PR प्लस PQ इंटू 1 करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इक्वल में 25 ही आएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लो। ठीक है, ये हमारे पास पहले इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करके इन दोनों साइड की वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर देखो नाउ PR प्लस PQ इज इक्वल 25, ये हमारे पास सेकंड थी। ठीक है, जो कि हम अभी सॉल्व करके लाए, PR प्लस PQ इज इक्वल 25 और PR माइनस PQ इज इक्वल 1 है, तो इसको भी इसके नीचे लेट कर लो, यहाँ पर नोट कर लो, ये हो गया 1, है ना, इक्वेशन फर्स्ट थी। आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। जब दोनों को ऐड करोगे तो ये PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का है, तो यहाँ पर PR प्लस PR क्या हो जाएगा, 2PR हो जाएगा, और 25 और 1 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 2 से कट कर दो, 13 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से PR की लेंथ कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर है, ये आ गई। अब हमको PR मिल गया है। जब PR का वैल्यू मिल गया तो इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू पुट कर दो, PR की वैल्यू पुट करोगे PQ आ जाएगा। तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, PR माइनस PQ इज इक्वल 1, ये है। तो इसमें क्या करोगे, PR का वैल्यू पुट कर दो, PR का वैल्यू क्या है, 13 है, तो यहाँ रख दो 13 माइनस PQ
इज इक्वल 1, इस 1 को इधर ले आओ, पी क्यू को इधर ले जाओ, तो ये जगह 13 माइनस 1 इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, तो 13 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा, पी क्यू इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पी क्यू क्या आ गया, 12 आ गया, और पी आर क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, तो इस फिगर में देखो पी आर क्या है, 13 है, और ये क्या है, 12 है, ये आ गया, है ना। हमें तीनों साइड मिल चुकी हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन पी और सेक पी का वैल्यू बताना है, साइन पी और सेक पी का वैल्यू। ठीक है, तो देखो साइन पी का वैल्यू बताना है और सेक पी का वैल्यू। देखो साइन के लिए हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। ठीक है, सेक में कॉस का पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, उसका अपोजिट कर दो, मिल जाएगा। ठीक, अब देखो एंगल पी हमारे पास कहाँ है, एंगल पी हमारे पास जो है वो ऊपर की साइड है। ये एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके सामने ये 5 है ना। तो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये, हाइपोटेनस ये है। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, 5 है, परपेंडिकुलर 5 है, और हाइपोटेनस क्या 13 है, तो 5/13 आ जाएगा साइन पी का वैल्यू। ठीक है, ये एक आंसर आ गया। दूसरा सेक पी है, सेक में हाइपोटेनस अपॉन बेस है, तो इसके लिए हाइपोटेनस क्या 13 और बेस क्या 12, 13/12 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर सेक पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13/12। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये दोनों हमारे पास इन दोनों के आंसर हो गए। ठीक है, तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 5/13, 5/13 साइन पी का वैल्यू है, देखो आ रहा, और सेक पी का वैल्यू 13/12, देखो 13/12 आ गया। ठीक है, इस तरीके से था ये वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें इस तरीके का डिफरेंस हमको दिया गया था, और इस तरीके का ये पहला क्वेश्चन है जो अभी तक हमने सॉल्व किया है। ठीक है, एक्सरसाइज में हो सकता है आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन किए हों इस तरीके के, बट अभी हमारे पास एग्जाम्पल में इस तरीके का पहला मिला है ना। अब देखो क्या है यहाँ पर, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी कुछ इस तरह का ही है। देखो क्या करना है, इसमें क्या है, इसमें देखो गिवन हमारे पास कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 है। सेम यही क्वेश्चन है, जैसा ये क्वेश्चन हमने भी सॉल्व किया है वैसा ही है। वहाँ पर क्या था, पी आर माइनस पी क्यू का वैल्यू 1 दे रखा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 है, और एक साइड दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू फाइंड करना। सेम डुप्लीकेट क्वेश्चन है ये, आपको बस इनकी वैल्यू चेंज करके दे दी गई है। जैसे वहाँ पर इसका माइनस का वैल्यू दिया था, वैसे यहाँ पर प्लस का गिवन है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद से, और इसके अंदर इसके आंसर खुद से फाइंड करके बताने हैं। ठीक है, इसके जो आंसर आ रहे हैं वो हमारे सामने ये हैं। ठीक है, 12/13, 5/13 और 12/5। इसको एक बार सॉल्व करो, नहीं आता है तब पुराने वाले जो इसके पहले क्वेश्चन बताए उसको दोबारा से रिवाइज कर लेना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, देखो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए आगे आते हैं। देखो अब यहाँ पर गिवन क्या है, अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कम होगा, और आइडेंटिटी जो आपको पढ़ाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, इस टाइप की आइडेंटिटी का यूज़ ज़्यादा होगा यहाँ पर। ठीक, देखो क्या होने वाला है, अब यहाँ पर गिवन है साइन थीटा इज इक्वल √3/2। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, है ना। साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है, और यहाँ पर कॉस फाई का वैल्यू दे रखा है 1/2। ठीक है, 1/√2 है। हमको वैल्यू फाइंड करना है इस पूरे का। ठीक है, वैल्यू किसका फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है टेन थीटा माइनस टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई। ठीक है, हमको इसका वैल्यू फाइंड करके बताना है। ठीक, और गिवन है साइन थीटा और कॉस फाई। ठीक, देखो गिवन है सबसे पहले तो साइन थीटा इज इक्वल ये, और कॉस फाई का वैल्यू है 1/√2। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो टेन थीटा होता है यहाँ पर दोनों में 10 है, यानी कि हमको अगर टेन थीटा पता है तो जाहिर सी बात है हमको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर मिल जाए तो हम टेन थीटा निकाल लेंगे, है ना। और अगर कॉस फाई पता है हमको और टेन फाई निकालना है, अगर हमको टेन फाई का वैल्यू चाहिए तो साइन फाई अपॉन कॉस फाई, इसका अगर वैल्यू मिल जाए तो हमको टेन फाई मिल जाएगा, यहाँ से टेन थीटा मिल जाएगा ना। अब देखो इन दोनों में से हमको सिर्फ एक एक चीज़ दे रखी है, इसमें हमको साइन और कॉस दोनों चाहिए तो हमको केवल साइन थीटा में दे रखा है, इसमें हमको साइन फाई कॉस फाई दोनों में चाहिए तो उसमें केवल कॉस फाई दे रखा है। ठीक, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसका सोल्यूशन यहाँ पे है। यहाँ पर हम नोट करेंगे क्या, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, यहाँ पर जो भी एंगल होगा वो सेम होगा। यहाँ फाई है तो यहाँ फाई, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा होना चाहिए। ठीक है, अब हमको साइन थीटा का वैल्यू पता है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 पुट करो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है,
अब इसका स्क्वायर करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे, इसको यहीं रखो। अब यहाँ पर क्या है 1, इस पूरे को उठा के यहाँ पे ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, है ना। और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर 4 कर लोगे एलसीएम, जब एलसीएम लोगे तो 4 इधर आ जाएगा, तो 4 - 3 यानी कि ये आ जाएगा 1/4। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1/4 है, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिखोगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/2, ये हमारे पास कॉस का वैल्यू आ गया। जिस तरीके से कॉस थीटा का वैल्यू निकाला उस तरीके हम साइन फाई का भी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉस फाई है साइन फाई नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे अगेन, ठीक है। नाउ साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल 1 आ गया। ये भी होता है ना आइडेंटिटी, तो ये भी है, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए बस, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पर ये थीटा की फॉर्म में यूज़ किया था, अब यहाँ पर फाई की फॉर्म में यूज़ करेंगे, है ना। अब देखो इसमें करोगे क्या, हमको साइन का वैल्यू निकालना ना, तो कॉस का यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक। कॉस फाई का वैल्यू क्या है 1/√2 गिवन है, यहाँ पुट करो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस फाई का वैल्यू 1/√2 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल 1, ये हो गया। साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया 1 माइनस, इसको इधर लाओगे तो 1, ये वाला 1 तो यहीं पे, इसको इधर ले आओगे तो माइनस लग जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इस 2 का एलसीएम ले लो, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 - 1 यानी कि ये हो गया 1/2, ठीक है। ये हो गया 1/2 साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू। अब क्या करोगे, जब इसका स्क्वायर उठाओगे तो ये हो जाएगा साइन फाई, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा √1/√2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो 1 तो बाहर आ जाएगा लेकिन √2 नहीं आ पाएगा। तो साइन फाई का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 1/√2, ये आ गया। अब क्योंकि हमको साइन फाई, देखो टेन थीटा चाहिए तो साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, टेन फाई के लिए साइन फाई कॉस फाई चाहिए, हमको दोनों मिल चुके हैं, ठीक है। अब करना क्या है, देखो नेक्स्ट पेज पे अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा और टेन फाई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास है ये देखो, ये √3/2 और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 अपॉन 1/2, ये इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा √3, ये आ गया टेन थीटा का वैल्यू। अब टेन फाई निकालेंगे, तो टेन फाई के लिए हमको चाहिए साइन फाई अपॉन में कॉस फाई, ये चाहिए। साइन फाई का वैल्यू क्या है, साइन फाई का वैल्यू है 1/√2, देखो यहाँ दिख रहा है ना, साइन फाई का वैल्यू क्या है 1/√2 और कॉस फाई का वैल्यू क्या है 1/√2, ये भी, तो 1/√2 और 1/√2 ये दोनों चीज़ें हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 1/√2 अपॉन में 1/√2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो टेन थीटा का वैल्यू √3 है, टेन फाई का वैल्यू 1 है। अब करना क्या है, अब क्वेश्चन में हमसे कुछ पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि हमको वैल्यू फाइंड करना है टेन थीटा माइनस टेन फाई अपॉन में 1 + टेन थीटा इंटू टेन फाई, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, क्या करेंगे, नोट करो इसको जरा, टेन थीटा माइनस का टेन फाई अपॉन में क्या है 1 + टेन थीटा इंटू टेन फाई, ये है ना 1 + टेन थीटा इंटू में टेन फाई। अगर आपको रेशनलाइजेशन आता है, पढ़ाया होगा, वैसे टेक्नोमेट्री में बहुत सारा यूज़ है उसका, तो उसमें इसका यूज़ होने वाला है अब, ठीक है। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या निकला है, ऊपर है √3, देखो दिख रहा है ना, तो यहाँ लिखोगे √3 माइनस टेन फाई का वैल्यू क्या निकल 1, तो यहाँ लिखो 1 अपॉन में ये लिखा है 1 + टेन थीटा का वैल्यू क्या निकला √3 इंटू में टेन फाई का वैल्यू 1 है, ये हो गया ना। तो ऊपर आ गया √3 - 1 और नीचे क्या हो गया, ये 1 लिखा है प्लस √3 में 1 का मल्टीप्लाई करा होगा तो ये √3 ही रहेगा। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो, तो यहाँ हो जाएगा √3 - 1 अपॉन में इस √3 को आगे लिख लो √3 + 1, ठीक। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन कराना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी नीचे लिखा उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो √3 + 1 लिखा है तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई और √3 - 1 से डिवाइड, ये करा दोगे, है ना। तो इसको कराओगे तो देखो ये सेम हो गया, तो ये √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया a + b और a - b, ये हो गया, तो ये हो जाएगा a² - b², ठीक है। तो यहाँ पे नोट करो, ये हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a + b a - b क्या होता है, ये होता है √3 का स्क्वायर
माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। इसको स्क्वायर को ओपन कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लो, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस का 2 इंटू √3 इंटू 1, तो 2 1 जा 2 और √3 मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन, ये 3 में से 1 चला गया तो कितना आ गया 2 आ गया। ये 3 और 1 कितना हो गया 4, माइनस का 2√3 अपॉन में 2, ऊपर से 2 कॉमन कर लो, ठीक है। ऊपर क्या है, ऊपर गिवन है 4 माइनस 2√3, तो यहाँ से जब 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस का √3 अपॉन में 2, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा 2 माइनस √3, और ये हमारा क्या आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2 माइनस √3। रेशनलाइजेशन कैसे कराया है उसको ध्यान से देख लेना। रेशनलाइजेशन बहुत ही ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी सारे क्वेश्चनों में ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है। तो यहाँ पे tan थीटा माइनस tan फाई अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाई का वैल्यू क्या आ गया 2 माइनस √3 आ गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या आया, इसमें क्वेश्चन बुक में देखोगे तो यहाँ पर भी क्या आ गया 2 माइनस √3, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 था जिसको आपको सॉल्व करके बताया गया है, ठीक है। बुक में जो है बहुत शॉर्ट में बता दिया गया, हो सकता है आपको समझ में भी ना आए, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, कॉपी पेपर पे आपको समझा करके बताया है अच्छे से। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक बार इसको बैक करके जरूर देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। अब देखो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा अच्छा है, वो ये है, होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, बस हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन बचे हुए। देखो फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, हमको इसमें करना है इस वाले फिगर से sin x और cos y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर राइट एंगल दो जगह पे है, एक ये राइट एंगल है और एक ये, यानी कि बी और सी पर राइट एंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में जो समझने लायक चीज़ है वो क्या है, हमको गिवन है जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर पता है। डी सी का वैल्यू 3 है और ए बी सी का वैल्यू 4 है, ठीक है। ये हमारे पास, अगर हम ट्रायंगल बी सी और डी की बात करें, ठीक है, किसकी, बी सी डी, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, यानी ये वाले ट्रायंगल की, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ये जो डी बी साइड है, डी बी साइड ये हाइपोटेनस है और ये हमारे पास बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। एंगल के हिसाब से एंगल एक्स की बात करोगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और अगर एंगल बी की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। वैसे हमारे पास एक दूसरा ट्रायंगल ये है, यहाँ पर एंगल वाई है, तो हमको कुल मिला के अगर ये वाली साइड की लेंथ पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, हम सभी के वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी साइड और ये वाली साइड पता होनी चाहिए, जब ये मिलेगी तभी हमको ये वाली मिल पाएगी, ठीक। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर यूज़ करना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है, हमारे पास क्या है, कॉपी पेपर पे इसको सॉल्व करते हैं, बताते हैं वो कैसे होने वाला है। तो देखो यहाँ पर जो फिगर है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको रखना पड़ेगा। इसमें दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल तो आपको ये दिख रहा होगा इस टाइप का, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक। तो अभी हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसका वैल्यू क्या है, बी सी और डी है, और ये हमारे पास एंगल एक्स है, इसकी वैल्यू अभी इसकी जरूरत नहीं है, खैर ये 3 है हमारे पास, ये 4 है। जब इस वाले ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, किसमें, इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल का नाम आपको देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दो ट्रायंगल है, ठीक है। तो पहला क्या है, बी सी डी, अभी हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बी सी डी ट्रायंगल की, है ना। तो बी सी डी में क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, वो क्या है, यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है बी डी का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर, बेस क्या है बी सी है, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर डी सी, ठीक है। तो बी डी तो पता नहीं है, तो बी डी को ऐसे ही लिखा रहने दो, बी सी का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस डी सी का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, है ना। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25, है ना। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख दो 5 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ से बी डी का वैल्यू आ जाएगा 5। अब हमको ये बी डी का वैल्यू 5 मिल गया, ये वाली साइड 5 मिल गई, है ना।
ये वाली साइड हमको 5 मिल गई, जो कि यहाँ पे नहीं पता थी। अब देखो इसके बाद जो ट्राइंगल दिख रहा है, यानी कि ए और डी, यहाँ पर ए लिख दो। तो अब एंगल ट्राइंगल किसकी बात करेंगे, ए बी डी। अगर इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो इसका भी हाइपोटेनस नहीं पता है, ठीक है। इसकी जो नीचे वाली साइड है ए बी, इसकी लेंथ यहाँ पर गिवन है, क्या है 12 है, ये है ना। ये वाली साइड नहीं पता है, तो अभी इसको भी फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे तो क्या लिखोगे, हाइपोटेनस क्या है इस वाले ट्राइंगल की, क्योंकि राइट एंगल यहाँ पे है, तो हाइपोटेनस क्या ए डी है ना। तो यहाँ लिखोगे ए डी का स्क्वायर इज इक्वल, बेस क्या है ए बी, बेस है ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बी डी है, ठीक है। परपेंडिकुलर हो गया बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए डी हमको पता करना है, ए डी नहीं पता है, प्लस इज इक्वल, ये ए बी क्या है, ए बी 12 है ना, तो यहाँ लिख दो 12 का स्क्वायर प्लस बी डी कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर। देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे 169 हो जाएगा। और 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा ए डी इज इक्वल 13, ठीक है। ए डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमको ए डी मिल गया 13, है ना। तो इसको यहाँ पे नोट करने से अच्छा है कि हम बुक में ही नोट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये वाला वैल्यू आ गया 5 और ये आ गया 13, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया साइन एक्स और कॉस वाई का वैल्यू पूछा गया है। तो देखो साइन एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन एक्स और कॉस वाई, देखो साइन एक्स, साइन का वैल्यू हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से मिलेगा, ठीक है। ये आप अपनी सहूलियत के लिए लिख सकते हो, ठीक। और उसके बाद कॉस वाई का वैल्यू पूछा गया है, तो कॉस वाई यानी कि इसको हम बेस अपॉन हाइपोटेनस से फाइंड करेंगे। साइन एक्स, एंगल एक्स कहाँ पर है, ये है। एंगल एक्स के लिए परपेंडिकुलर क्या है सामने, यानी कि बी सी है, ठीक है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है 4 है और हाइपोटेनस क्या है 5, तो 4/5, ठीक है। 4/5 ये हो जाएगा साइन एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो 4/5 ये हमारे पास साइन एक्स का वैल्यू हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कॉस वाई की, कॉस वाई, कॉस एंगल वाई कहाँ पर है, एंगल वाई हमारे पास ये गिवन है, एंगल वाई ये है। तो एंगल वाई के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। तो कॉस वाई की वैल्यू फाइंड करने के बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या 12, हाइपोटेनस क्या 13, तो 12/13, ठीक है। क्या आ जाएगा 12/13। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 12/13, ठीक है। ये हमारे पास क्या है आंसर है। तो यहाँ पर देखो साइन एक्स और कॉस वाई 4/5 12/13, तो यहाँ पर देखो 4/5 ये आ गया, 12/13 ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था, जिसको इस तरीके से बताया होगा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से 13 क्वेश्चन अपने हो गए हैं सॉल्व। अब देखो आगे क्या है। आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करने में अच्छा लगेगा, जिनमें से हमारे पास कुछ ये है। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, आपके सामने है ये। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, यहाँ पर लिखा है इन द जॉइनिंग फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल एट बी एंड यहाँ पर क्या है डी इज द मिड पॉइंट, ठीक है। देखो बी पर राइट एंगल है और ये जो ए बी और सी ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। तो बी सी साइड दिख रही है, बी सी, ये बी सी दिख रही है। बी सी का मिड पॉइंट क्या है डी है, डी। मिड पॉइंट का मतलब है कि ये इस पूरी साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। अगर टोटल 4 है तो ये 2 और ये 2 होगा। मिड पॉइंट अगर डी है तो मिड पॉइंट डी ही है, यहाँ पर लिखा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, है ना। बी सी का मिड पॉइंट है डी। अब ए सी इज इक्वल 5 यूनिट है, ए सी, ए से सी ये हमारे पास क्या 5 है, बी सी क्या है 4 है, बी सी ये टोटल 4 है, तो ये 2 और 2 हो गया। एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल थीटा, ठीक है। तो एंगल बी ए डी ये वाला एंगल जो हमको थीटा गिवन है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना। हमको 10 साइन और ये इसका वैल्यू बताना है, ठीक। देखो अगर हमको ये वाला एंगल दे रखा है तो जाहिर सी बात है हमको इस ट्रायंगल से काम रहेगा। हमको हमेशा ज़रूरत किसकी पड़ेगी, इस वाले ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। इस वाले ट्रायंगल में हमको क्या क्या नहीं पता है, इसकी हमको चलो ये परपेंडिकुलर तो पता है ना, तो बेस पता ना ही हाइपोटेनस पता है, ठीक है। हाइपोटेनस कैसे पता चलेगी, जब तक ये वाली साइड नहीं पता होगी, और ये वाली साइड पता करने के लिए हमको बड़े वाले ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा। तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि उसकी हमको लेंथ यानी कि उसकी हमको हाइट ये पता है,
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो उसके लिए हम बेस फाइंड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल दिख रहा बड़ा वाला, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। जब अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेनस ए सी है, बेस क्या है ए बी है, और बी सी क्या है, बी सी हमारे पास ये है। हाइपोटेनस का वैल्यू 5 है, यहाँ लिख दिया 5 का स्क्वायर इज इक्वल, ये नहीं पता है तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया इक्वल में 4, ये है ना, ये पूरी साइड क्या है 4 है, तो ये लिख दिया 4, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर को इधर ले आओगे तो 5 का स्क्वायर 25, और ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 16, और यहाँ पर बचेगा ए बी जो कि यहाँ लिखा है। 25 माइनस 16 क्या होता है 9, और 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ए बी का वैल्यू क्या आ गया 3, यानी कि ये हमको पता चल गई 3। ठीक है, अब देखो, अब इस छोटे वाले ट्राइंगल की बेस पता है, हाइपोटेनस नहीं पता है, ठीक है, और यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यही, मतलब यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट जो गिवन है क्या, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो यहाँ पर लिखोगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो बी डी इज इक्वल डी सी। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब इक्वल हो जाएंगे तो अगर ये 4 है तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप आसानी से यहाँ पर लिख पाओगे, है ना, तो यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। अब इन ट्राइंगल ए बी और डी, अब इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, ए बी डी की बात हो रही है, इसमें क्या करोगे, जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो यहाँ से हमको इसकी हाइपोटेनस मिलेगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये होगा, ये हो जाएगा। ए डी नहीं पता है, यानी कि ये नहीं पता है, इसकी साइड क्या 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल 13 हो गया, जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा रूट, तो यानी कि ए डी वैल्यू क्या आ गया 13 आ गया, रूट 13 आ गया। ठीक, अब रूट 13 ये आ गया ए डी का वैल्यू, है ना। हमको इस छोटे वाले ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, ये 2 है, परपेंडिकुलर 2 है, बेस 3 है, हाइपोटेनस रूट 13 है। ठीक, यहाँ से वैल्यू किसका फाइंड करना था, टेन थीटा साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो टेन थीटा क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 का वैल्यू जब निकालोगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या 2 है, बेस क्या है 3 है, तो 2/3, देखो 2/3 आ गया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर क्या है इस वाले एंगल के लिए 2, और हाइपोटेनस क्या रूट 13, तो 2/√13, 2/√13 ये आ गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस का वैल्यू क्यों फाइंड किया गया, क्योंकि यहाँ पर कॉस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस का निकालेंगे, कॉस का वैल्यू कैसे आएगा, कॉस का वैल्यू आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस करके। ठीक है, अब दिख रहा है ना साफ, है ना, देखो कॉस का वैल्यू कैसे आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है, बेस है 3 और हाइपोटेनस है √13, तो 3/√13 आ गया। तो हमारे पास पहला दूसरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तीसरे वाले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए साइन का वैल्यू है √2/√13, तो यहाँ पर 2/√13 लिखा, इसका वैल्यू 3/√13 यहाँ लिख दिया, दोनों का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, क्योंकि इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर से, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, अपॉन में √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लोगे, जब एलसीएम लोगे तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 9 + 4 13, और अपॉन में भी 13, तो 13 से 13 कैंसिल, 13 एलसीएम लोगे तो 4 + 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13/13 कैंसिल आउट हो गया 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 था जो कि हमारा सॉल्व हो गया है। अब बात करते हैं हम अगले वाले की। ठीक है, अब हमारे पास अगला का समय ज़्यादा वेस्ट ना करके जल्दी से करते हैं, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर देखो बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, 15 आपको दिख रहा होगा, ये सामने है। कह रहा है कि 5 tan थीटा इज इक्वल 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। है ना, देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, कैसे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, 5 tan थीटा इज इक्वल 4, ये है गिवन है। अब यहाँ से क्या करोगे, सिर्फ tan थीटा की वैल्यू निकालो, tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा 4/5, इस 5 को नीचे भेज दो। ठीक है, ये आ गया। अब जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है उसको बगल में यहाँ पे नोट कर लो। यहाँ पे क्या है 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा माइनस का 2 cos थीटा। ठीक है, देखो
हमको यहाँ पर पता सिर्फ 10 का वैल्यू है, यहाँ पर साइन कॉस में वैल्यू दे रखी है ना, तो साइन कॉस को हमको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? इस पूरे के अपॉन में कॉस से डिवाइड करो, इस पूरे के अपॉन में भी कॉस से डिवाइड करो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लिखो 5 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे। किससे? कॉस थीटा से। कॉस से ही क्यों कर रहे हैं, साइन से क्यों नहीं कर रहे हैं? कॉस से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइन के अपॉन में जब कॉस आएगा तो वो 10 बन जाएगा, ठीक है। अगर साइन से डिवाइड करते तो कॉस के अपॉन में साइन आ जाता, तो यहाँ पर कॉट बनता, इसलिए नहीं चाहिए ना। अब देखो इसके अपॉन में कॉस से डिवाइड किया, ये मेन है, ये वाली लाइन जो है वो ये है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, इसको भी क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैथ का प्रिंसिपल आपको पता ही है कि अगर ऊपर डिवाइड करो तो नीचे भी डिवाइड करो, अगर ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट भी करो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करो, दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो वापस से यही हमारे पास ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये करना क्या है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस कॉस को दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो, माइनस का यहाँ पर 3 कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये कर दो, ठीक है। अपॉन में, और यहाँ पर भी क्या करो, वही सेम काम जो ऊपर किया वही नीचे, ठीक है। 5 साइन थीटा माइनस अपॉन में कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा, ये हो जाएगा। देखो अब जहाँ पर साइन अपॉन कॉस दिख रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है, यहाँ पर साइड में लिख लेना, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये साइड में मेंशन कर सकते हो आप, ठीक है। इसको मेंशन करने से इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। इसको मेंशन कर दिया तो यहाँ पर क्या करोगे, जहाँ पर साइन अपॉन कॉस गिवन है वहाँ लिख दोगे tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ माइनस का 3 बचेगा। अपॉन में यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी साइन अपॉन कॉस है, तो यहाँ हो जाएगा 5 tan थीटा माइनस का ये कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है, ठीक है। अब क्योंकि हमको पता है कि tan थीटा का वैल्यू क्या है, 4/5 गिवन है ना, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर 10 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि tan थीटा इज इक्वल 4/5 ये है, तो इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे किसमें, इस वाले में, है ना। कैसे, 5 इंटू tan थीटा का वैल्यू क्या है, 4/5, ठीक है, माइनस का 3 अपॉन में आओ, यहाँ पे लिखा 5 इंटू tan थीटा का वैल्यू 4/5 है, यहाँ से लिख दो, ठीक है, माइनस का 2, इस 5 से 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 4 माइनस का 3 अपॉन में यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2, ठीक है। तो 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, तो आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या गया, 1/2 आ गया। और जिस तरीके से सॉल्व किया आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया जिस भी जगह पर, उस जगह पे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब जिस टाइम पर आपको समझ में नहीं आया उस टाइम को आप कमेंट बॉक्स में डाल करके कह सकते हैं कि सर यहाँ से समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। इसका आंसर क्या है, 1/2 आ गया। और हमारे पास जो बुक में आंसर है वो क्या है, हमारे पास 1/6, एक सेकेंड बुक में आंसर 1/6 मतलब क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ऊपर माइनस, यहाँ पर हमने नीचे क्या है, प्लस है, लेकिन हमने यहाँ पर कॉपी में क्या ले रखा है, इसमें हमने यहाँ पर माइनस ही ले रखा है। तो अगर हम इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पर सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी कि सब जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर मिस्टेक थी कि हमने यहाँ पर माइनस साइन ले रखा था, इस वजह से हमारा माइनस साइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ प्लस कर दोगे तो यहाँ पर लास्ट में जो 4+2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस ले रखा था इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर हम लोगों ने प्लस लेते तो यहाँ पर ये हमारे पास 6 आता, जो कि आंसर में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास ये जो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 15 है उसका वैल्यू क्या है, 1/6, और जो कि हमारा आ गया है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा ये किस तरीके से किया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ठीक है। 16 में क्या है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये देखो यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, क्या है इसमें, देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट एंगल ट्रायंगल एक दिया है हमको, ठीक है। और यहाँ पर एंगल बी जो है इसका राइट एंगल है, ठीक। कह रहा है tan A का वैल्यू क्या है, 4/3 है। tan A यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये हमारे पास 4x और 3x हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3x, ठीक है। AC का वैल्यू क्या है, 15 सेंटीमीटर, AC की लेंथ हमको पता है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द AB एंड AC, इसकी हमको लेंथ बतानी है बस, ठीक है। तो लेंथ बतानी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है,
छोटा सा काम है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो करना कैसे है। करना क्या है, हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इस x का वैल्यू निकालेंगे, और इस x के वैल्यू जब ये हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा तो इस जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। ठीक है, देखो करते हैं, इसी में सॉल्व करते हैं। देखो इसको पेपर पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो बी सी का वैल्यू है, क्योंकि टेन थीटा इक्वल 4/3 दे रखा था, तो इसलिए हम लोग के पास जो परपेंडिकुलर होगा यानी कि बी सी परपेंडिकुलर है, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा यहाँ से। तो बी सी आ जाएगा 4x, और यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा ये। और जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी ये हो गया। ए सी का वैल्यू हमको पता है 15 है, तो यहाँ पर 15 अलग से लिख दिया है ना। यहाँ पर क्या है, ये बेस हमारे पास 3x है, तो 3x का स्क्वायर प्लस ये 4 है, देखो ये 4 है ना, तो 4x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। देखो यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल 225। 225 क्या है, 225 हमारे पास ये जो 225 हमारे पास ये जो हाइपोटेनस आपको 15 गिवन थी ना, इस 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर 225 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, 15 का स्क्वायर आ गया 225। अब 16 प्लस 9 को ऐड करोगे तो 25x स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल में 225 है। 25 से कैंसिल करोगे 9 टाइम्स में कैंसिल होगा। ठीक है, यानी कि डिवाइड होगा 9 टाइम्स में। तो ये 25 से 225 डिवाइड करोगे 9 आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 9 हो गया, और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू आ गया 3। अब हम लोगों ने जो लेंथ लेट करी थी वो क्या थी हमारे पास। ठीक है, तो बुक में देखो हमारे पास जो ए बी सी था वो 4x था, ए बी जो था 3x था। ठीक है, तो ए बी और बी सी, ए बी हमारे पास 3x है, तो 3 इंटू एक्स, तो 3x का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। देखो 3 इंटू 3 हो गया, वो 9 आ गया। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 9। वैसे बी सी 4x था, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर आ गया 4 इंटू 3, यहाँ पर आ गया 12। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास 2 अच्छे क्वेश्चन है जो कि थोड़े से लेंदी है, बाकी कोई नहीं, बाकी शॉर्ट है हमारे पास। अभी ये लेक्चर खत्म होने ही वाला है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो अगला 17 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है कह रहा है इन दी एडजॉइनिंग फिगर ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, है ना। ए एम क्या है, ए एम इस वाली साइड की बात हो रही है, ये क्या है, बी सी पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अब बी सी परपेंडिकुलर, उसके बाद 10b और 10c का वैल्यू दे रखा है। यानी कि एंगल सी और एंगल बी की बात हो रही है। इसके लिए 3/4 और 5/12 ये दे रखा है। बी सी की लेंथ पता है, बी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी कितनी है, 56 है, ये पूरा 56 है। कैलकुलेट करना है ए एम, इसकी लेंथ बतानी है, किसकी, इस ए एम की लेंथ हमको बतानी है। कैसे बताओगे, देखो इसको बताने के लिए हमको यहाँ पर कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे कॉपी पेपर पे, बताते हैं कैसे वो। क्योंकि हमारे पास ये पूरा ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल में यहाँ से परपेंडिकुलर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी है बी है, ये सी है, ये एम है, ये परपेंडिकुलर है ए एम। ए एम क्या है, बी सी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और गिवन क्या है, गिवन है 10b इज इक्वल 3/4 और 10c इज इक्वल 5/12। ठीक है, अब एंगल बी की बात करो जरा। तो एंगल बी से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10b का जो वैल्यू है एंगल बी के लिए, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए एम अपॉन बी एम होगा। ठीक है, ए एम अपॉन बी एम ये होना चाहिए, जो कि 3/4 है। अब यहाँ से अगर ए एम का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, ए एम का वैल्यू निकलेगा 3x, और जो बी एम का वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 4x। ओके, इतना आ गया। क्योंकि हमने यहाँ पर बी एम तो यूज़ कर लिया, ये पूरी साइड जो है वो हमको 56 दे रखा है। ठीक है, अगर 56 दे रखा है तो क्या करेंगे, देखो अगर हम क्या करेंगे, बी एम हमारे पास कितना है, 4x है ये, तो बचा हुआ जो पार्ट है एम सी वाला, ये वाला, ये कितना आएगा, ये बताओ। ठीक है, तो ये हमारे पास 56 माइनस 4x, अगर पूरे में से इतना हटा दें, इस पूरे में से ये हटा दें तो ये मिलेगा सिर्फ। ठीक है, यानी कि इसका जो वैल्यू 56 माइनस 4x आएगा। ठीक है, इतनी लेंथ कैसे आएगी, इस पूरे में से ये 4x सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि जो b और c पूरा है
ये बी सी दिख रहा ना, बी से लेके सी तक ये पूरी लेंथ कितनी है, चूँकि बी सी इज इक्वल 56 है, और बी सी जो है ये पूरा बी सी बी एम और एम सी को मिला के बनेगा, ठीक है, बी एम प्लस एम सी को मिलाकर बनेगा, इक्वल में क्या है 56 है, बी एम का वैल्यू 4x है ना, जब यहाँ पर 4x रख दोगे तो एम सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम सी ये आ गया, तो एम सी यहीं पे रहेगा और 4x को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 56 माइनस का 4x। इतना समझ में आया, इसको आप सॉल्व इस तरीके से करके निकाल सकते हो, है ना। बाकी आपको फिगर में अगर निकालना है तो अगर ये 4x है तो ये पूरी साइड पता है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ वाला वैल्यू ये आ जाएगा हमारे पास 56 माइनस 4x ये आ जाएगा। अब देखो हमारे पास एम सी तो आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, इस एंगल सी की, क्योंकि अभी हम एंगल बी की बात कर रहे थे, 10b लिया था हमने तब, अब हम एंगल सी की बात करेंगे तो 10c को लेंगे, है ना। यहाँ पे लिखो चूँकि 10c इज इक्वल 5/12 है, ठीक है। अगर 10c हमारे पास 5/12 है तो 10c के लिए यानी कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर ए एम है, बेस क्या है एम सी है, तो ए एम अपॉन एम सी, ए एम अपॉन एम सी ये आ गया इज इक्वल 5/12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए एम का वैल्यू हमने ऊपर वाले में निकाला था, ए एम का वैल्यू हमको ये पता है ना, ए एम का वैल्यू क्या है 3x है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर नोट करो 3x अपॉन एम सी की वैल्यू क्या है 56 माइनस 4x, तो यहाँ पे लिख दो 56 माइनस का 4x, ओके, इक्वल में यहाँ पे क्या होगा 5/12 ये हो गया। अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करो। कैसे होगा देखो, इस 56 माइनस 4x को इधर भेज दो, इस 12 को इधर भेज दो, तो 3x इंटू 12 हो जाएगा, इक्वल में 56 इधर आएगा तो ये 5 बाहर हो गया, 56 माइनस का 4x ये हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर करोगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 36x हो जाएगा, यहाँ पर जब इसका करोगे तो 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करा दोगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 280 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 56 इंटू 5 280 हो जाएगा, माइनस का 5 4 से 20x हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या करोगे इस 20x को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 36x प्लस का 20x हो जाएगा, क्योंकि उधर आकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिखेगा 280, है ना। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये 36 प्लस 20 यानी कि 56 हो जाएगा, 56x हो जाएगा, इक्वल में क्या है 280 है, और 56 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल आएगा 5, ये हमारे पास आ गया है। x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया, और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था क्या कि कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए एम, यानी कि इस परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है, ये ए एम ये है, इसकी बतानी लेंथ, है ना। तो हमको x का वैल्यू मिल गया 5, देखो x का वैल्यू 5 मिल गया है। अब यहाँ पर देखो क्योंकि हमारे पास ए एम क्या था, ए एम है 3x, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 5 है, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, इसके ए एम का, है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 था, जो कि आपको इस तरीके से हमने समझाया है कि पहले 10b को लेकर के हमने दोनों साइडों के वैल्यू निकाले ए एम और बी एम, उसके बाद ये पूरी लेंथ पता थी तो हमने बी एम को सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब जब 10b का काम हो गया तब 10c को यूज़ किया, जब 10c यहाँ पर नोट किया तो इसका वैल्यू निकाला, इसमें इसको और इसको नोट किया, यानी कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ से उठाया, बेस का वैल्यू एम सी का वैल्यू हम निकाल चुके थे, तो यहाँ पर रखा दोनों का वैल्यू और सॉल्व करके एक्स का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया, है ना। यहाँ से एक्स का वैल्यू मिला और एक्स का वैल्यू मिल गया, तो ये हमारे पास ए एम बी आ गया है ना। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि गिवन क्या क्या है। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लो, क्या दिया है, लिखा ए बी सी डी इज अ रोम्बस हुज डायगोनल ए सी, देखो ए बी सी डी जो है एक रोम्बस है, इसका जो डायगोनल ए सी है मेक्स एन एल्फा एंगल एल्फा, तो यहाँ पर एक एंगल बना रहा है जिसको एल्फा दिया गया है, विद ए बी मतलब क्या, ए बी साइड के साथ में। इफ कॉस एल्फा की वैल्यू 2/3 दे रखी है,
कॉस अल्फा की वैल्यू जो है वो 2/3 है, और ओ बी जो ओ से लेके बी तक की साइड है उसकी वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द साइड एंड द डायगोनल ऑफ द रोम्बस। ठीक है, देखो हमको रोम्बस की साइड की लेंथ बतानी है और दोनों डायगोनल की लेंथ बतानी है। इसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दो चीज़ें पता। ठीक है, सबसे पहला तो रोम्बस की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि जो ए बी सी डी रोम्बस है, इसकी क्या होंगी, सारी साइड इक्वल होती है। मतलब क्या है, ए बी बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल डी ए, ये होगा। और जिसके जो ये जो इसके डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब इसका जो डायगोनल होगा वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यानी कि ए सी जो है वो डी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अगर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 3 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी 3 होगी। ठीक है, तो हमको बी डी का वैल्यू तो मिल गया पूरा 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया। इस वाले डायगोनल की लेंथ मिल गई, इस वाले डायगोनल की लेंथ नहीं पता है। तो अगर हमको ये वाली साइड मिल जाए इतनी छोटी सी, ओ ए मिल जाए, तो ओ सी हमको आराम से मिल जाएगा। ओ ए और ओ सी को ऐड कर देंगे तो ये पूरा डायगोनल मिल जाएगा, है ना। तो हमारे पास हमको केवल फाइंड क्या करना है, एक साइड फाइंड करनी है। मतलब हमको ए बी मिल जाए और ओ ए मिल जाए तो हमारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका डबल कर देंगे तो ये वाला ट्रायंगल मिल गया, ये वाला डायगोनल पहले से पता है, और ए बी साइड मिल गए तो सारी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, देखो करना क्या है। अब हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा गिवन था, कॉस अल्फा गिवन है। ठीक है, कॉस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर एंगल अल्फा की बात करें तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। तो बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। बेस क्या है, बेस हमारे पास 2x, भाई ये 2x हो जाएगा क्योंकि ऊपर 2 है, तो हो जाएगा 2x, और हाइपोटेनस ये है तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब ट्रायंगल ओ ए बी, ये छोटा दिख रहा है, इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो देखो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है, 3x है, तो 3x का स्क्वायर इज इक्वल बेस क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस ये क्या है, ये है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करोगे, ये हो गया 9x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये 4, यहाँ पर 9 हो गया। अब देखो इस 9x स्क्वायर इज इक्वल 4x, 4 को इधर ले आओगे तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 5 स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर तो 9 रहेगा ही रहेगा। एक्स स्क्वायर है, इस 5 को भेज दो इसके अपॉन में, तो एक्स इस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9/5 ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9/5 आ जाएगा। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 3, लेकिन 5 को किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसलिए ये रूट के अंदर रहेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 5/√3। यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 5/√3 आ गया। अगर एक्स का वैल्यू 5/√3 आ गया है तो यहाँ से 2x और 3x दिया है ना, ये 2x और 3x दिया है ये, क्योंकि ए बी हमको क्या पता है, ए बी हमको गिवन है यहाँ पर 3x, और एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू है 3/√5। ठीक है, एक्स का वैल्यू ये है, ए बी का वैल्यू ये है, तो ए बी इज इक्वल हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, 3/√5 है, तो ये हो जाएगा 9/√5। ये हमारे पास ए बी का वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके हमको ओ ए का वैल्यू भी चाहिए, है ना। तो ओ ए हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 3/√5। ठीक है, तो 3 2 जा क्या हो गया, 6/√5, ये हो गया। ये हमारे पास ओ ए का वैल्यू आ गया। सो नाउ अब क्या करोगे, सो साइड ऑफ द रोम्बस, यहाँ लिखोगे साइड ऑफ द रोम्बस, क्योंकि हमको एक साइड मिल गए तो सारी इक्वल हो जाएंगी। एज साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास ए बी का वैल्यू का मतलब सारी वही है, तो ए बी का वैल्यू क्या है, 9/√5 है, तो यहाँ लिख दोगे साइड ऑफ द रोम्बस इज 9/√5। ये हमारे पास पहला आंसर हो गया। एंड द डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज, देखो पहला डायगोनल तो हमारे पास जो है
पहला तो हमारे पास ये ओ बी मतलब ये बी डी और ए सी दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको ओ ए पता है, जो ए सी है ये पूरा हमारे पास डायगोनल है, तो सॉल्व कर लो इसको जरा। ए सी इज इक्वल कैसे आएगा, ए सी की लेंथ कैसे आएगी, ओ ए प्लस ओ सी करके, ओ ए प्लस ओ सी है ना, तो ओ ए प्लस ओ सी करके आएगी। और हमको पता है कि दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। ओ ए प्लस ओ सी करके आएगा। और ओ ए का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से निकाला है 6/√5 है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 6/√5 प्लस 6/√5, दोनों में √5 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 6 + 6 यानी कि 12, ठीक है। तो ए सी का वैल्यू क्या आ गया, 12/√5। इसी तरीके क्या करेंगे, बी डी का वैल्यू निकालेंगे। बी डी का वैल्यू निकालो कैसे, ओ बी प्लस ओ डी, क्या करेंगे, बी डी का वैल्यू निकालेंगे। बी डी का वैल्यू निकालेंगे ओ बी प्लस ओ डी करके, ओ बी का वैल्यू 3 है, इसका भी वैल्यू 3 है, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बी सी आ गया 6 और ये हमारे पास हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, क्या कि दी डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज, हमारे पास जो डायगोनल्स हैं वो क्या है 6 एंड 12/√5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास आंसर है ना। तो ये आपको सॉल्व करके दिखा दिया यहाँ पर, और आपकी बुक में भी इस तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है उसका। तो देखो अब क्या है, हमने जो आपको बताया है उसको एक बार समझ लो अच्छे से, ध्यान से थोड़ा सा। किया क्या है, हमें पता है रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहाँ से ये वाली साइड और इस वाली साइड को और इस वाली साइड को फाइंड कर लिया। अगर ये साइड मिल गया, इसका मतलब है कि रोम्बस की जो साइड है वो हमको मिल चुकी है। ये वाली साइड 6/√5 निकली थी, तो ये भी और ये भी और ये भी सारी एक ही तरीके की होंगी, है ना। तो रोम्बस की साइड जो है वो यहाँ पर आंसर आ चुका है हमारा, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल की। तो डायगोनल में क्या होता है, हमारे पास दो डायगोनल है, एक ए सी है, एक बी डी है। तो ए सी में क्या है, यहाँ देखो ए सी में इतनी हमको साइड पता है, इतनी हमको साइड कहाँ से मिली थी, जो हमने भी पाइथागोरस थ्योरम करके सॉल्व किया था ना, वो हमको उससे मिली थी, ठीक है। तो हमने जब ओ ए का निकाला था वैल्यू, तो क्या निकला था हमारे पास, ओ ए का वैल्यू क्या निकला था हमारे पास, ओ ए हमारे निकला था 6/√5। तो देखो यहाँ पर 6/√5 आ गया। अब ये भी 6/√5 है और ये इसके इक्वल होगा, तो 6/√5 प्लस 6/√5, तो ये क्या हो जाएगा 12/√5। तो ए सी हमारे पास क्या आ गया, 12/√5 आ गया। और उस तरीके बी डी की बात करें तो ये 3 है, तो ये भी 3 होगा, तो 3 + 3 ये क्या हो जाएगा 6, तो ये हमारे पास हो गया 6। तो देखो बी डी आ गया 6 और ए सी आ गया हमारे पास 12/√5, ठीक है। तो दोनों डायगोनल आ गए और साइड हमारे पास 6/√5 ये आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास रोम्बस के डायगोनल और साइड थे। लास्ट में हम लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ईच साइड इज इक्वल 9/√5 सेंटीमीटर, ठीक है। ईच साइड जो हमारे पास हर एक साइड है वो क्या आ गई 9/√5 आ गई। सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया है कि साइड कैसे आई थी। जो हमारे पास साइड थी वो ए बी थी और ए बी का वैल्यू हमने 9/√5 निकाला था, ठीक है। तो हमारे पास ए बी जो थी वो साइड थी, ये आ गई, और डायगोनल बी सी और बी डी और ए सी दोनों की वैल्यू फाइंड कर ले। ये हमारे पास रोम्बस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अभी भी अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो इसको एक बार पीछे से बैक करके जरूर देख लेना, अगर ना समझ में तब भी तो फिर से बताना, फिर से इसको आपके लिए अपलोड किया जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके दोबारा से। अब देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 19, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बहुत ईजी है, कह रहा है कि 10x प्लस cot x इज इक्वल 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10² x प्लस cot² x। अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, है ना। तो कैसे करोगे, 10x प्लस cot x इज इक्वल 2 है, तो यहाँ पर लिखो 10x प्लस cot x इज इक्वल 2। अब क्या करोगे, स्क्वायर बोथ साइड कर दो, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड्स, इसको सॉल्व करना है। जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस cot x का होल स्क्वायर इज इक्वल 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अप्लाई करो, यहाँ पर स्क्वायर करो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 10x इंटू cos x, ठीक है, 10x इंटू cot x इज इक्वल, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ स्टार्टिंग बताई थी कि अगर साइन cos x साथ में है, 10 cot साथ में है और cos और sec साथ में, तो इनका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 10 इंटू कॉट कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 10² x प्लस cot² x प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, और इक्वल में क्या है 4 है, 2 1 जा 2, इसको लिया जाओ सब्ट्रैक्ट कर दोगे
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ जाएगा। किसका वैल्यू? टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आंसर है। ठीक है, इसी तरीके देखो इसमें भी किया गया है ना। जब इसको सॉल्व करो तो लास्ट में क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। ये हो गया हमारे पास सॉल्व। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। अब हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, 3 के बाद हमारे पास जो ये आज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी 17 एक्सरसाइज, देखो इसके बाद एक्सरसाइज 17 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक के हमारे जो सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल थे वो सारे एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो लास्ट के 3 छोटे छोटे क्वेश्चन इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे आज का, है ना। तो देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हो तो यहाँ पर क्या है? प्रूव दैट टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल 0। हमसे ये कह रहा है कि ये इसको सॉल्व करो और यहाँ पर 0 प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, तो क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है एक, है ना, आइडेंटिटी आपको बता चुके हैं। तीनों आइडेंटिटी आपको आई थिंक याद होंगी, जो कि आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करके भी बताया गया था। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या करना है। करना क्या, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पर? टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल 0। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड में 0 लेके आना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें 1 अपॉन कॉस गिवन है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है। तो यहाँ पर मेंशन करो, चूंकि 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो यहाँ आप लिखोगे टेन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस को सेक लिख दोगे तो स्क्वायर लगा, तो इस पर भी स्क्वायर लगा दोगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक, अब क्या करोगे? देखो इसमें क्या है? माइनस जो है सेक में लिखा है, लेकिन जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? वो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, लेकिन जो माइनस है ये इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस हमारा लगा है सेक पे, और ये वाला जो प्लस 1 है यहाँ नोट कर लो। इन दोनों में से क्या करेंगे? माइनस कॉमन कर लेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो सेक आगे और 10 पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये जो बाहर 1 लिखा है तो ये 1 लिखा रहेगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ से क्या लिखेंगे हम? 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो गया हमारे पास प्लस का 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये आ गया 0, और राइट हैंड साइड में 0 ही हमको लाना था। तो यहाँ से लिख देंगे क्या कि हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड के प्रूव हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन था 20 नंबर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखो इसके बाद का क्या है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? देखो जरा, यहाँ पर लिखा है 8 कॉट थीटा इज इक्वल 15 है। कॉट थीटा इज इक्वल 8 कॉट थीटा 15 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है ना। इस पूरे की वैल्यू फाइंड करोगे, देखो कैसे। करना क्या है, इसमें भी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी का यूज़ करके ही सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन। बस ये है कि बुक में हो सकता है आपको लेंदी लगे या फिर ना समझ में आए, लेकिन इसको हम कॉपी पेपर पे सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 कॉट थीटा इज इक्वल 15 है। ठीक है, यहाँ से कॉट का वैल्यू निकालोगे तो 8 अपॉन में आ जाएगा, 15 अपॉन 8 ये आ जाएगा। अब इस पूरे को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या है लिखा है? 2 प्लस 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अपॉन में आओ, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और 2 माइनस का 2 कॉस थीटा, ये है। यहाँ पर हमको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, बस वो कौन सी है? वो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, यहाँ से हमको दो चीज़ें चाहिए। क्या? साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकलेगा तो कॉस उधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये हम फॉर्मूले के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि इस आइडेंटिटी से हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा हमको। चल के देखना, तो यहाँ पे क्या है? इन दोनों में से 2 कॉमन, इन दोनों में 2 है तो बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। बगल वाले में क्या है? 1 माइनस साइन थीटा है। ठीक है, अपॉन में आओ, इस यहाँ पर क्या लिखा है? 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है। इसमें दोनों में क्या 2 है तो 2 को बाहर ले आओ, तो ये 2 बाहर आ गया, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में
यहाँ पे बी प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, अपॉन में ये 1 ही रहेगा, माइनस का ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने आइडेंटिटी से निकाला था, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और ऊपर देखो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी 15/8 है ना, तो यहाँ पे लिख दो 15/8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, और 8 का क्या होता है 64। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 8 का स्क्वायर 64, ये हमारे पास 225 अपॉन 64, ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 21 था ये। ठीक है, इसका आंसर आ गया। देखो आ गया ना 225 अपॉन 64 किस तरीके से आया वो आपके सामने है, ये आपको सॉल्व करके बताया है। 225 अपॉन 64 कैसे आया वो हमें यहाँ पर पता चल गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है उसको भी देख लो, फिर हमारे पास ये खत्म हो जाएगा आज का। ठीक है, देखो क्या करना है, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल 1/√5 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, cos sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक, करना क्या है देखो, यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करके निकाले गए हैं वैल्यूज़। ठीक है, cos sec स्क्वायर थीटा के साथ में cot की आइडेंटिटी बनती है, और यहाँ पर sec हमको गिवन है। या तो हम sec से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा कर यहाँ पर tan का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, या तो cos sec का निकाल लेंगे, किसी ना किसी का वैल्यू हमको आइडेंटिटी से निकालना ही पड़ेगा। गिवन क्या है cos sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या यही चीज़ प्लस में है। और गिवन है 10। देखो क्या करेंगे, इसको भी कॉपी पेपर पे सॉल्व कर देते हैं, तो हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो आप, इसके लिए हमारे पास है ये क्या है, क्योंकि हमारे पास गिवन है tan थीटा इज इक्वल 1/√5, ये है। अगर 10 का वैल्यू ये है तो cot का वैल्यू क्या हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल हो जाएगा √5/1, यानी कि √5 आ जाएगा। ठीक है, 10 और cot की वैल्यू मिल गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर cos sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है ना, तो 10 वाली आइडेंटिटी से हम sec की वैल्यू फाइंड करेंगे, और cot वाली आइडेंटिटी से हम cos sec की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी दोनों आपके सामने लिख देते हैं, कौन कौन सी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 ये होता है, और दूसरी हमारे पास होती है cos sec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 ये होता है। तो हम इसमें 10 का वैल्यू पुट करेंगे तो sec आ जाएगा, और इस वाले में cot का पुट करेंगे तो cos sec आ जाएगा, और दोनों को यहाँ पर रख देंगे, है ना। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यूज़ करते हैं। पहला क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक, यहाँ पर 10 का वैल्यू रखो जरा, 10 का वैल्यू क्या है 1/√5 है। ठीक, तो 1/√5 का स्क्वायर इज इक्वल 1 हो गया। अब इसको उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, उधर जाके ये प्लस का हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 का ले लो यहाँ से LCM, तो 5 इधर आ जाएगा, तो 5 + 1 जो कि हो जाएगा 6/5 ये हो जाएगा। तो जब sec थीटा का वैल्यू निकालोगे तो sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल गया 6/5। हम इसको स्क्वायर में ही रहने देंगे, क्योंकि हमको वहाँ पर स्क्वायर में ही यूज़ करना है, यहाँ पर हमको स्क्वायर में ही यूज़ करना है ना। तो ये हमने क्या किया sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लिया 6/5। उसी तरीके से ये लिखोगे सिमिलरली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे cos sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। cot का वैल्यू क्या √5 है, तो यहाँ पर cos sec स्क्वायर थीटा माइनस का √5 का स्क्वायर इज इक्वल 1। तो cos sec स्क्वायर थीटा, और इसको उधर ले जाएंगे तो 1 है यहाँ पे, उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो cos sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल 5 + 1 क्या होगा 6, तो यहाँ से लिख सकते हो cos sec
स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। हो गया ये सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों आ गए, है ना। अब क्या करना है, अब सिर्फ इसको यूज़ करना है यानी कि इसको सॉल्व करके बताना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक और कॉसेक प्लस सेक ये है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करना है किसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक का वैल्यू क्या है, कॉसेक का वैल्यू है 6, तो यहाँ जाएगा 6 माइनस, हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा का ही वैल्यू निकाल रखा है तो यहाँ पर 6 रखेंगे, माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 6/5। यहाँ पे आओ, अब यहाँ पर क्या कॉसेक का वैल्यू क्या फिर से रखो 6, बस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 6/5 वही रहेगा। एलसीएम ले लो 5 का, तो यहाँ पर 5 6 30 हो गया माइनस 6, यहाँ पर 5 का एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 6, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। 30 माइनस 6 करो कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 6 से कैंसिल कर दो, 6 4 ज़ा 6 6 ज़ा 2 से और कट कर दो, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो कितना आ गया 2/3 आ गया, कितना आ गया 2/3। ये हमारे पास क्या आंसर है। इसमें क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखे, इसको सॉल्व करके हम जब हमने यहाँ से कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 2/3 आ गया। यही हमारे पास क्या है आंसर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 था जिसको हमने भी आपको सॉल्व करके बताया है यहाँ पर। अब जिस तरीके से बताया है उस तरीके से बुक में नहीं है, बुक में अपने तरीके से दिया गया है, हो सकता है आपको बुक वाले तरीके से समझ में ना आए, लेकिन यही चीज़ बुक में भी की गई है, ठीक है। बस बुक में क्या है बहुत शॉर्ट में कर देते हैं, ठीक है, यानी कि एक लाइन में ही सारी कैलकुलेशन कर देते हैं जिससे आपको हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट होता हो, ठीक है। तो देखो इन्होंने भी यहाँ पे क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करी है 6/5 और कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करी है 6, और जब उसको पुट किया है तो यहाँ से 2/√3 है, सॉरी 2/3 इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन हो चुका है आज के इस लेक्चर में, ठीक है। भले ही लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो लेकिन हमने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, आपके क्वेश्चन एग्जाम्पल 22 तक थे सारे ही सॉल्व हो गए, ठीक है। अब एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करके प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है आपके लिए, अगर आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल सारे एक्सप्लेन हो गए यहाँ से। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री के आगे का चैप्टर है, ठीक है, उसके क्या करेंगे, उसके एग्जाम्पल भी आपके लिए एक्सप्लेन कर देंगे जैसा कि आपकी डिमांड होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है। तो इसके अगर एग्जाम्पल आप चाहोगे तो इसके एग्जाम्पल भी आपके लिए एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। इसमें टोटल हमारे पास कितने एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें टोटल 20 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, टोटल हमारे पास 20 एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। तब तक लिए जितना समझाया उतना पढ़ो, उतना देखो, सीखो अच्छे से। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।